आप बिल्कुल कोमल, आप वहां से तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं, लेकिन बाबा को लेकर बड़े अपडेट्स यहां पर सामने आ रहे हैं। मैनपुरी के रामकुटी ट्रस्ट पहुंचा है बाबा सूरजपाल, इस तरीके की जानकारी मिल रही है, ये आपको बता दें। और मैनपुरी कल पुलिस की टीम पहुंची भी थी बाबा को खोजने के लिए, लेकिन रात में बाबा की कोई मौजूदगी यहां पर नहीं मिलती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि परिसर में बड़ी संख्या में लग्जरी कारें भी वहां पर उस परिसर में मौजूद हैं, जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है। पुलिस ने अनुयायियों को परिसर में जाने से पूरी तरीके से रोक दिया है। तो अब पता चल चुका है कि आखिरकार बाबा है कहां। मैनपुरी के रामकुटी ट्रस्ट में बताया जा रहा है कि वो बाबा मौजूद है, जहां पर कई लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि जो भक्त हैं, जो अपने आप को बाबा के अनुयायी कहते हैं, उन्हें परिसर में जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। कल रात से ही ये खबर मिल रही थी कि वो बाबा मैनपुरी के ही किसी आश्रम में मौजूद है। रात को टीम छापेमारी करती है, लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि रामकुटी ट्रस्ट सूरजपाल बाबा जो है वो पहुंच चुका है, और वहां पर टीमें जो है वो पहुंच रही हैं लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करने के लिए, क्योंकि कल से ही माना जा रहा था कि ये बाबा पूरी तरीके से फरार है। रामकुटी ट्रस्ट ये बताया जा रहा है, जो भक्त हैं, बाबा के श्रद्धालु हैं या फिर अनुयायी हैं, अपने आप को बाबा के भक्त कहते हैं, उन्हें अंदर जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और अगर आप स्पॉट की बात करें तो वहां आप देख रहे हैं कि कैसे एफएसएल की टीम लगातार मौजूद है, जांच पड़ताल वहां की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया था सीएम की तरफ से कि यहां परिस्थिति जैसी भी रही, क्या ये कोई साजिश थी या फिर हादसा था, दोनों ही एंगल से इस पूरे मामले की वहां जांच की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। लेकिन बाबा जो अपने आप को एक्स आईबी ऑफिसर बताता है, सरकारी अधिकारी बताता है, वो आखिरकार कल रात से फरार है। और इसी के साथ कई विवाद इससे पहले भी उसके नाम से जुड़े हुए हैं। अब उसे प्रशासन लगातार यहां खोजता हुआ दिखाई दे रहा है। रामकुटी ट्रस्ट में बताया जा रहा है कि बाबा की मौजूदगी वहां पर है, और जितने भी भक्त हैं उन्हें रोका गया है। अंदर कई लग्जरी गाड़ियां हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा साम्राज्य इस बाबा की तरफ से बनाया गया है, जो अपने आप को बाबा कहता है और धर्मगुरु कहता है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका भी लगातार मौजूद है। प्रियंका, सवाल यही है कि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, और लगातार प्रशासन छापेमारी भी कर रहा है बाबा को खोज निकालने की। बिल्कुल, देखिए, सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर यानी कि स्वयंभू उपदेशक आखिर कहां पर है, इसको लगातार खोजने का प्रयास चल रहा है। उस बाबा को जिसकी वजह से 116 जिंदगियां खत्म हो गई, जिसमें मुख्य तौर पर महिलाएं थी, बच्चे थे, और ऐसे में कई तो परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। हमने उन परिवार के सदस्यों से भी बीती रात बात की थी, रो रहे थे, बिलख रहे थे। कोई अपनी बहन को ढूंढ रहा था, कोई अपनी बुआ को ढूंढ रहा था। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इसी अस्पताल में तकरीबन 34 लाशें हैं जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है। आपको बता दें 31 का हो चुका है, बाकी लाशों का पोस्टमार्टम चल रहा है, और उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि एक सत्संग में जाने के बाद इतनी बड़ी त्रासदी का शिकार उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है। ये वो जगह है जहां पर योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, और लगातार राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं इस त्रासदी पर, इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मौके पर ही, जैसे ही कल इस घटना के बारे में पता चलता है, तो मौके पर ही डीजीपी प्रशांत किशोर को, राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बोला कि आप मौके पर पहुंचिए और यहां पर बारीकी से जांच होनी चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। सवाल बड़ा ये कि आखिर उस एफआईआर में उस बाबा का, जो अपने आप को भोले बाबा मानता है, जिसकी वजह से 116 जिंदगियां खत्म हो गई, उसका नाम क्यों नहीं है? आखिर वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, ये वो व्यक्ति है जिसने 26 साल पहले लोगों के जहन में एक ये अंधविश्वास फैलाया कि उसके सपने में उसको भगवान दिखे, जिसके बाद उसने अपनी आईबी की नौकरी छोड़कर वीआरएस लेकर उसके बाद इसने प्रवचन कर देना शुरू करा। ये भी ये तस्वीरें खौफनाक है, ये तस्वीरें दर्दनाक है, ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। हाथरस में भगदड़ के बाद अपनों की तलाश में इधर उधर बिलखते लोग, कीचड़ से सनी चप्पलें और कपड़े, खुले में बिखरी लाशें, तो अपने दिल के टुकड़ों की शव को सहेजते परिजन चीख चीख कर खौफनाक मंजर की दास्तान बता रहे हैं। सत्संग हादसे में कुचले गए कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई लोगों के सिर फूट गए हैं, तो कई के हाथ पैर टूट गए हैं।
अपनों का पता लगाने के लिए अस्पतालों में परिजन की भीड़ लगी हुई है और जो हादसे में अंतिम सांस ले चुके हैं उनको ढूंढने के लिए परिजन बिलख रहे हैं। ये जो मॉर्चरी सेंटर है जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत मुस्तैद है। इसके अलावा एक एक करके जो यहाँ पर मरीज हैं उनको लाया गया। यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस है वो एक एक करके इन परिजनों को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको मॉर्चरी सेंटर के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वे अकल्पनीय और भयावह हैं। सैकड़ों लोग ऐसे जो अपने लोगों को घंटों तक तलाशते रहे। कई लोगों को तो अपनों की खबर तक नहीं मिल पा रही है। घायलों और मृतकों में बुजुर्ग और महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं। अलीगढ़, हाथरस और एटा 3 ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करके लोगों को भेजा गया है, लेकिन कहां पर किस अस्पताल में किसे भर्ती किया गया है, कहां पर किसका पोस्टमार्टम चल रहा है, ये अभी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उनके जो परिजन हैं तो वो लगभग तीनों ही जगहों पर जाकर हैरान परेशान इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावे जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अब दावे करने से कुछ नहीं होगा। हादसे में कई जानें जा चुकी हैं। सैकड़ों लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जो लोग बच गए हैं, डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। हादसे के बाद हालात भयावह था। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में सिकंदराव और एटा जिला अस्पताल भेजा गया। सीएचसी के बाहर शव जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। अस्पताल में परिजन शव को सहेजते नजर आए। तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिलहाल प्रशासन की कोशिश राहत पहुंचाने की है। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। सीएम योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ संदीप सिंह, असीम अरुण और चौधरी लक्ष्मण नारायण भी कैंप कर रहे हैं। घटना की जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई है। घायल परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है और मुफ्त सबका इलाज कराया जाएगा। सरकार की ओर से मुफ्त इलाज है। एडीजी जोन और कमिश्नर की अध्यक्षता में हमने मीटिंग बना दी गई है, कमेटी बना दी है, उनकी जांच हो रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। किसका दोष है क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, जिसकी गलती है उसको पूरा दंड दिया जाएगा, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी तरीके से किसी को बख्शने का प्रश्न नहीं होता। मौत की तबाही पर अब जांच और कार्रवाई की बारी है, तो दूसरी तरफ हाथरस हादसे में जो घायल हैं उनमें कई की हालत गंभीर है। इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।